ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर अपना, एंड चैप्टर का नाम है जलेबीज। तो ये वाली स्टोरी हम जो है आज स्टडी करने वाले हैं। क्लास 8th इंग्लिश हम स्टडी कर रहे हैं। सभी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिलती हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। एंड जलेबीज बेसिकली क्या है कि आपने जनरली देखा होगा, मीठी सी आप देखते हैं इसको, इस तरह से करवट टाइप की ये एक जो है डिश बनाई जाती है इंडिया के अंदर। स्वीट है बेसिकली, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर। अगर जहाँ पे इसके फ़ोटो होगी तो विल शो यू। ओके, एक्चुअली दिस इज़ ये चीज़ जो है आपने देखी होगी, ये है जलेबी एंड इसी की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं हम डिस्कस एंड देखते हैं। पहले कुछ हिंट्स दे रखे हैं। ये वाली जो लाइन्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, हमें स्टोरी के अंदर मिलेंगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? ठीक है, एन हॉनेस्ट बॉय is on his way to school carrying money in his pocket to pay the school fees। ठीक, एक ईमानदार बच्चा जो है वो जेब में पैसे रखकर, ठीक है ना, स्कूल की तरफ जा रहा है और उसके जेब में स्कूल की फीस के लिए पैसे हैं। द साइड ऑफ क्रिस्प साइरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम। ठीक है ना, जब वो रास्ते में देखता है तो क्रिस्पी, उसको जो है रस से भरी हुई जलेबीज उसको दिखती हैं। ठीक है, तो उसका दिल ललचा जाता है। एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगन टू जिंगल, और उसके पॉकेट में जो कॉइन्स थी, ठीक है ना, वो जिंगल करना शुरू कर देती। जिंगल का क्या मतलब है? थोड़ा सी जो है रिंगिंग की साउंड जो कॉइन के है उसमें छलकने की उसको आवाज़ आ रही थी। आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ, काफ़ी लंबे अरसे तक खुद इस कश्मकश से बाहर आने के बाद, जो है खुद से डिसाइड करने के बाद, ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। ठीक है ना, वो जो होता है यहाँ पे जो है बह जाता है स्वीट्स के लिए, इस जलेबी के लिए बह जाता है। तो चलिए अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, ये हुआ है, इट हैपेंड ये हुआ है, मैनी ईयर्स अगो बहुत साल पहले, बहुत साल पहले ये चीज़ हुई है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, राइटर खुद हमें स्टोरी सुना रहा है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, जब मैं 5th क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल कम्बिलपुर नाउ कॉल्ड अटक। ठीक है ना, अटक का जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे ये हमारा जो राइटर है ये पढ़ता था जब ये 5th क्लास का था, तब की बात है। वन डे, एक दिन क्या होता है, आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। ठीक है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, मेरी जेब के अंदर 4 रुपये थे। ठीक है, पॉकेट का मतलब है जेब। टू पे दी स्कूल फीस, इसके जेब में पैसे क्यों थे? क्योंकि इसके जेब में जो है इसको स्कूल फी पे करनी थी, तो इसके पास जो है स्कूल फी थी। ठीक है, एंड द फंड। ठीक है, व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस। ठीक है ना, जब मैं वहां पहुंचा और मैंने पाया कि वो टीचर जो फीस को कलेक्ट कर रही है, जो फीस को कलेक्ट कर रहा है मास्टर गुलाम मोहम्मद। मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है फीस को कलेक्ट कर रहा है। वाज ऑन लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे। आज जो है जिस दिन ये फ़ी लेके गया था, उस दिन जो है वहाँ पे मास्टर गुलाम मोहम्मद जो फ़ी कलेक्ट करता था वो आज ऑफिस नहीं आया था, स्कूल नहीं आया था। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई फ़ीस और कलेक्ट नहीं करेगा। फ़ी अब इसको कब देनी थी? दूसरे दिन देनी थी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सैट इन माई पॉकेट, पूरा दिन जो है वो जो कॉइन्स थी, जो सिक्के थे, मेरी जेब के अंदर इसी तरह से बैठे रहे, इसी तरह पड़े रहे। बट वन स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड, लेकिन एक बार जब स्कूल ख़त्म हो गया और जब मैं बाहर था, दे बिगेन टू स्पीक, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है कि राइटर को अब उन सिक्कों की तरफ जो है ध्यान जा रहा था। ठीक है, और उसकी जो जनकार वगैरह होती है, कॉइन की जो आवाज़ थी, चिंक वगैरह, वो भी ये सुन रहा था। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक। ठीक है ना, हमें फिर आगे राइटर बताता है, हाँ ठीक है, कॉइन्स जो हैं वो बातें नहीं करते। दे जिंगल आर गो कनक खनक कनक। ठीक है ना, जो सिक्के होते हैं वो जिंगल करते हैं या खनक खनक करते हैं, जहाँ उनका शोर होता है एक दूसरे से जब टच करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उस दिन इसकी जेब में जो 4 सिक्के थे, 4 रुपये थे, उन्होंने एक्चुअल में बात की। वन कॉइन सैड, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट?
एक कॉइन ने कहा कि तू क्या सोच रहा है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तू किस चीज़ के बारे में सोच रहा है। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ खड़ाओ इन द शॉप ओवर देयर, कि तू उन जलेबीज जो हार्ड जलेबीज जो है वहाँ पे जो वो जो बनिया है जो जलेबी बना रहा है, ठीक, हलवाई, उसकी कढ़ाई में से जो जलेबियाँ गरम गरम निकल आ रही है, क्या तुम उनके बारे में सोच रहे हो। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, ठीक है, अगर तुम उस पर खर्चा नहीं करोगे तो वो ऐसे ही तुम्हारे पास नहीं आ सकती। जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन, ठीक है ना, जलेबीज किसके लिए होती है, खाने के लिए होती है। एंड ओनली दोज विद मनी, और सिर्फ वो जिनके पास पैसे होते हैं, इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और सिर्फ वो जिनके पास उनकी जेब में पैसे होते सिर्फ वो ही उनको खा सकते हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, ठीक है ना, और मनी जो है, पैसा जो है, ठीक है ना, वो जो है इसमें जो है उस किस चीज़ के लिए नहीं होता, ठीक है ना। मनी इज मेंट टू बी स्पेंट एंड ओनली दे स्पेंड इट, ठीक है ना, हु लाइक जलेबीज। मनी जो है किस चीज़ के लिए होते हैं, मनी खाने के लिए नहीं होते, बल्कि पैसे किस लिए होते हैं, खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए होते हैं, और सिर्फ वही स्पेंड करते हैं जो जलेबीज को पसंद करते हैं, ठीक है, पैसे खर्च करेंगे तो तभी जलेबीज जो है खा पाएंगे। लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सैड टू देम, ठीक है ना, मैंने इन 4 सिक्कों से कहा, इन 4 रुपये से कहा कि इधर देखो, ठीक, आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, डोंट मिसगाइड मी, मुझे मिसगाइड मत करो, आर इट वोंट बी गुड फॉर यू, शायद ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन बाजार ए सिन, ठीक है ना, मुझे जो है यहाँ पे बहुत जो है घर पे इसकी भरपाई देनी पड़ जाएगी अगर मैंने पैसे खर्च कर दिए या मैंने अगर बाजार की तरफ देखा भी। बिसाइड्स यू आर माई फीस एंड फंड मनी, इसके अलावा तुम जो है मेरी फ़ी हो और फंड मनी हो, ठीक है, मैं तुम्हें खर्च नहीं कर सकता, ये राइटर खुद पैसों से कहता है। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं आपको आज खर्च कर देता हूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद, ठीक है, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर देता हूँ तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को। इन स्कूल टुमारो, कल स्कूल के अंदर जब मास्टर गुलाम मोहम्मद आएगा मैं उसको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा अगर मैं जो है उसकी जो फीस है वही यहाँ पे खर्च कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फाइनली जो है एट द डे ऑफ जजमेंट, ठीक है, क़यामत के दिन, हशर के दिन में अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा क़यामत के दिन। यू प्रोबेबली डोंट नो इट, ठीक, शायद तुम इसके बारे में नहीं जानते, बट वेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, ठीक है ना, जब मास्टर गुलाम मोहम्मद जो है गुस्से में आ जाते हैं, एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और तुम्हें फिर खड़ा करते हैं कहाँ पे, बेंच के ऊपर, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट, ठीक है ना, और सिंपली ये जो है आपको बिठाना भी भूल जाता है, ठीक है, टिल द लास्ट बेल रिंग्स, जब जो है शाम की घंटी बजती है स्कूल की तब तक वो खड़े रखता है बेंच पे। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चिविंग एट मी माई ईयर्स, ठीक है, सो ये सिक्कों से कहता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम जो है मेरे कान में खनखनाना बंद करो, मुझे बातें बताना जो है बंद करो। लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और बेहतर है मुझे मिसगाइड मत करो, मुझे तंग मत करो, मुझसे खर्चवाओ मत खुद को, और मुझे सीधे घर जाने दो, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ तक हमने देखा कि एक बच्चा है, ठीक है, इसको घर वाले जो है 4 रुपये की फ़ी देते हैं स्कूल के अंदर। पहले जो होते थे, पहले ज़माने की जब बात थी तो 4 रुपये अपने आप में एक बड़ी चीज़ हुआ करती थी, ठीक है ना। आज तो 4 रुपये जो है उसमें एक बिस्कुट का पैकेट भी नहीं आता, बट ओल्डन डेज़ के अंदर जो है आपके जो पेरेंट्स थे, आपके जो दादा थे, उससे आप पूछे कि 4 रुपये का क्या पर्पज़ था उस ज़माने में, तो इट वॉज अ ह्यूज मनी एट दैट टाइम, ठीक है। तो जिस तरह से आज के आपके जो है 200-300 रुपये हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त 4 रुपये की इतनी वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है। तो तब की बात है जी बेसिकली। एंड इसके पास 4 रुपये होते हैं जो इसकी स्कूल फ़ी होती है। इसको स्कूल फ़ी जो है मास्टर गुलाम मोहम्मद को जमा करवानी होती है स्कूल के अंदर, बट उस दिन जो होता है मास्टर गुलाम मोहम्मद स्कूल में ही नहीं आता, इसलिए जो है अब इसको फ़ी जो है नेक्स्ट डे देनी होगी। तो पैसे इसके जेब में ही होते। जब ये वापस निकलता है घर की तरफ तो बाज़ार में इसके दिल में बहुत से ख्यालात आते हैं कि ये कुछ इन पैसों का ले ले, स्पेशली जलेबीज देख कर जो है इसका दिल मचल जाता है। चलिए देखते हैं फिर ये क्या करेगा। The coins disliked what I had said, but
तो कॉइन्स जो थी, जो सिक्के थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी जो चीज़ इसने कही, राइटर ने की। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा इनको कि ये इनको खर्च नहीं करना चाहता। दैट ऑल ऑफ देम बिगिन टू स्पीक एट द सेम टाइम। तो इस वजह से जो है, जब इसने इनको बताया कि मुझे सीधे घर जाने दो, ठीक है ना, तो सभी सिक्के जो थे वो सभी इकट्ठे होकर जो है अब बोलने लगे। किससे? इससे। क्या बोला इससे? देयर वॉज सच ए क्लेमर दैट पासर बाई इन द बाजार स्टेयर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो था, मतलब कि ऐसी चीज़ हो चुकी थी कि अगर कोई जो है इतनी बड़ी जो था क्लेमर था, इतनी बड़ी कंप्लेंट थी। क्लेमर का मतलब है कंप्लेंट, ठीक है ना। इतनी ह्यूज कंप्लेंट इन जो सिक्कों ने जो है यहाँ पे की, किसको? इसको की कि जो पासर बाई थे, पासर बाई मतलब होता है जो साइड में से इधर उधर गुजरने वाले जो लोग थे, ठीक है ना। जिस तरह ये कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रहा है, ये कहीं जा रही है, ठीक है। जो साइड में गुजरने वाले लोग थे, इन द बाजार स्टेयर्ड आइज वाइड विद सरप्राइज, ठीक है ना। खुली आंखों से इसको जो है देखने लगे, शब्द इसको देखने लगे। एट मी एंड माई पॉकेट, सब जो है मेरी तरफ देखने लगे हैरानगी से और इसकी जेब की तरफ देखने लगे कि क्या चीज़ है। द कॉइन ऑफ दोज डेज द रिच थिंग, ठीक है, मेड सो मच मोर नाइस टू, ठीक है ना। तो उस जमाने के जो कॉइन्स थे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है खनक थे, बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ करते थे। फाइनली इन ए पैनिक आई ग्रैब्ड ऑल फोर ऑफ देम एंड हेल्ड देम टाइट इन माई फिस्ट, ठीक है ना। तो फाइनली जो है घबराहट में क्या किया इसने, जो है जो इसके 4 कॉइन थे, जल्दी जल्दी इसने उन चारों को पकड़ के जो है टाइटली हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। एंड देन दे वेयर साइलेंट, और उसके बाद जो है वो खामोश हो गए, ठीक है। आफ्टर टेकिंग ए फ्यू स्टेप्स, कुछ वो चंद कदम उठाने के बाद, आई लूज्ड माई ग्रिप, मैंने अपनी जो मुट्ठी है, मैंने अपनी मुट्ठी ढीली की। इमीजिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सैड, तो इतने में जो है जैसे इसने अपनी जो मुट्ठी है ढीली की, तो सबसे जो वो बूढ़ी कॉइन थी, ठीक है ना, वो बोलती है, क्या बोलती है? हेयर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, यहाँ पे हम जो है तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारी ही बेहतरी के लिए। एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल अस इनसाइड, एंड तू जो है हमें जो है टाइटली अंदर ही सप्रेस करना चाहता है, ठीक है ना, बोलने नहीं दे रहा हमें। टेल मी honestly नाउ यू डोंट फील लाइक ईटिंग दोज हॉट हॉट जलेबीज, अब जो है तुम हमें ईमानदारी से बताओ कि क्या तू जो है, तुझे इस वक्त महसूस नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा कि वो जो हॉट हॉट गर्म गर्म जलेबीज हो तू उनको खाए। एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, और इस तरह से जो है अगर तू जो है हमें आज खर्च करेगा, ठीक है ना, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, कल तुम्हें जो है स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे, कल तुम्हें जो है स्कॉलरशिप के पैसे वैसे भी मिलने हैं, ठीक है ना, इसलिए तू आज हमें खर्च कर ले। स्वीट्स विद द फीस मनी, जो स्वीट्स हैं, जो मिठाई है, जलेबी है, वो जो फीस की पैसे हैं उससे खा ले। फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, और जो फीस है स्कूल की वो तू स्कॉलरशिप मनी से भर देना। एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्टोरी ख़त्म हुई, और किस्सा ख़त्म कर और पैसा हजम कर। वट यू आर सेइंग इजंट राइट, आई रिप्लाइड, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है, मैंने कहा, बट इट इजंट दैट रॉन्ग ईदर, लेकिन ये उतनी भी गलत नहीं है। लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, ठीक है ना। जहाँ पे जो है ब्लैबरिंग का मतलब है जब कोई बेवकूफ़ी से बात करता है, फुलिशली, ठीक है ना, जब कोई बेवकूफ़ी से बात करता है बिना माइंड के, हम उसको कहते हैं ब्लैबरिंग कर रहा है। तो क्या कह रहा है ये अब? स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक, ये जो है बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद करो और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई आम तरह का लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर, लेकिन ये जो जलेबीज हैं, ये जो जलेबियाँ हैं, ये जलेबीज भी उतनी जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। दे आर क्रिस्प, ये जो है रसीली है, क्रिस्प हैं, फ्रेश हैं, ताज़ी हैं, एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, ठीक है ना, और पूरी जो है मीठी चाशनी से भरी हुई है। माई माउथ वेटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली, लेकिन मैं इतने जल्दी जो है बह नहीं जाऊंगा, मतलब इतने जल्दी जो है मैं तुम्हें खर्च करके जलेबियाँ ले नहीं लूँगा।
इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्कूल के अंदर जो है मैं सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टूडेंट था। प्रॉमिसिंग स्टूडेंट का मतलब है जो हॉनेस्टली आपने दिए गए प्रॉमिस पे जो है पूरा उतरता है, ठीक है ना। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स, चौथी क्लास के एग्जाम्स में आई हैड इवन वन स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ ए मंथ, ठीक है ना। चौथी क्लास के एग्जाम मैंने जो है 4 रुपये का स्कॉलरशिप जीता था एक महीने में, ठीक है। बिसाइड्स आई केम फ्रॉम ए पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, ठीक है ना। इसके अलावा मैं जो है एक ख़ास तरह से जो है एक वेल टू डू फैमिली से आता हूँ, मतलब कि मेरी जो फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन है, मेरी थोड़ा घर के जो हालात हैं पैसे के वो अच्छे हैं, ठीक है। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, ठीक है ना। और जो है मुझे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है हौसला अफजाई और इज़्ज़त भी मिलती थी। आई वुड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे कभी भी जो है पिटाई नहीं पड़ी है। बीटन का मतलब है पिटाई, नहीं पड़ी है। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो होता क्या था, ठीक है ना, इसको मार पड़ने के बजाय मास्टर जी जो होता था वो जो है दूसरे बच्चों को जो है पिटवाता था मुझसे। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार ईटिंग जलेबीज, ठीक है ना, एक बच्चे के लिए, ठीक है, जो बाजार के मिडल में खड़ा हो और ईटिंग जलेबीज खा रहा हो। नो आई वाजंट राइट, मैं जो है सही नहीं हूँ। आई डिसाइडेड, मैंने तय किया। आई क्लिंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट एंड केम होम, मैंने जो है अपनी मुट्ठी में जो है पकड़े पैसों को और मैं जो है घर चला आया। तो आज जो है इसने बाजार से जो है जलेबियां नहीं ली, सीधा ये घर चला गया, ठीक है। द कॉइन्स वेयर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे, जो कॉइन्स थे, जो सिक्के थे, वो इतने उतावले थे उस दिन खर्च होने को। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, ठीक है ना, किसी को परसुएड करना, ठीक है ना, किसी को जो है इस तरफ जो है राग़िब करना। दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परसुएशन टिल देयर वॉइसेस बिगन टू चोक, वो जो है इसको बताते रहे कि तू ले ले जलेबियाँ, ले ले जलेबियाँ, जब तक कि इसने उनका जो है पूरा गला नहीं दबा दिया, ठीक है, मतलब उनको टाइटली पकड़ के घर आ गया। When I reached home and sat on the bed, जब मैं घर पहुंचा और अपने बेड पे बैठ गया, they began to speak, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। I went inside to have lunch, मैं अंदर चला गया लंच करने के लिए। They began to shriek, उन्होंने जो है आवाज़ करनी शुरू कर दी, चीखना शुरू कर दिया। Thoroughly fed up, अब इस वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar, मैं जो है नंगे पैरों, बेयर फुट का मतलब है नंगे पैरों, अपने घर के बाहर जो है रस्ट का मतलब है दौड़ना, घर के बाहर दौड़ता हूँ। एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार, और बाजार की तरफ दौड़ जाता हूँ। टेरिफाइड आई वॉज, बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वे ए होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, ठीक है। मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन मैंने तेज़ी से, क्विकली का मतलब है तेज़ी से, हलवाई को बताया कि मेरे लिए वे कर, तोल एक पूरे रुपए की, होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, पूरे रुपए की जो है मेरे लिए जलेबीज तोल। हिज एस्टॉन्स्ड लुक सेम टू बी आस्किंग, ठीक है, उसकी हैरत अंगेज नज़र जो थी, ऐसा लग रहा था कि पूछ रही है। वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल दोज जलेबीज, मेरे पास जो है कहाँ पे है हैंड कार्ट, ठीक है ना, वो चीज़ कहाँ पे है जिसमें मैं जो है इतनी, मतलब हैंड कार्ट का मतलब होता है एक स्मॉल किस्म की जो गाड़ी होती है आपकी, जो 2 टायर पे चलती है, ठीक है, इतनी सारी जलेबी मैं कैसे लेकर जाऊंगा। 1 रुपये की, मैंने कहा बहुत कीमत होती थी, तो तब बहुत ज़्यादा जलेबीज भी आती थी। दोज वेयर अनएक्सपेंसिव टाइम्स, ठीक है ना, उस दिन, वो दिन कैसे थे, अनएक्सपेंसिव टाइम्स थे, मतलब कि तब पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नाउअडेज, उस वक्त का जो 1 रुपया था, ठीक है ना, आज के 20 रुपये के बराबर था। द हलवाई ओपनड अप ए होल न्यूज़पेपर एंड हीप्ड ए पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, तो हलवाई है वो एक पूरा न्यूज़पेपर ओपन कर देता है एंड इसके ऊपर जो है जलेबीज का ढेर लगा देता है। एंड उसके बाद है हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक।
वाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्रॉट मनी टू स्कूल। उस दिन जिस दिन वो अपनी स्कूल की फ़ी लेकर आया था, उस दिन स्कूल की फ़ी बच्चा क्यों नहीं पे करता। बेसिकली उस दिन जो मास्टर कलेक्ट करता था फ़ी, ठीक, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो उस दिन नहीं आया होता, दैट्स वाई जो फ़ी है वो उस दिन पे नहीं करता। व्हाट वेर द कॉइन्स सेइंग टू हिम, कॉइन्स उससे क्या कह रहे थे, कॉइन्स उसको कह रहे थे कि तू हमें हरज कर और जलेबियाँ खा। डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम, तुम्हें लगता है कि वो जो है राइटर को मिसगाइड कर रहे थे। यस, दे वर मिसगाइडिंग हिम, ठीक, क्योंकि उसको फ़ी के पैसे थे। वाई डिडंट ही टेक द कॉइन्स एडवाइस, क्यों वो जो है जो कॉइन्स की सिक्कों की जो एडवाइस थी उनको नहीं सुनता। गिव 2 और 3 रीजंस। पहली बात तो यह है कि एक तो इसको फ़ी भरनी थी, दूसरा इसको घर में डांट पड़ती, ठीक है ना, और तीसरा कि सुबह जो है इसको गुलाम मोहम्मद मास्टर अगर फ़ी नहीं पे करता तो खड़ा करता है इसको सबके सामने। व्हाट डिड दी ओल्डेस्ट कॉइन टेल हिम, सबसे ओल्डेस्ट कॉइन जो थी उसको क्या बताती है, वो इसको कहती है कि तू हमें जो है खर्च कर ले, ठीक है। डू ही फॉलो हिज एडवाइस, इफ नॉट वाई नॉट, क्या वो उसकी एडवाइस फॉलो करता है, नहीं, वो उसकी एडवाइस फॉलो नहीं करता। ही रीच होम विद द कॉइन्स इन हिज पॉकेट, व्हाट हैपेंड देन, ठीक है ना, वो जो है अपने कॉइन्स अपने जेब में लेकर जो है घर पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, बेसिकली जब वो घर पहुंचता है एंड उसके कॉइन्स फिर से बात करना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली वो डिसाइड करता है, नंगे पैर दौड़ता है मार्केट की तरफ एंड हलवाई से जलेबियाँ लेने के लिए, और जलेबियाँ ले लेता है। इसके साथ ही ये हमारा पहला पार्ट हो गया ख़त्म। करेंगे पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें।